पाकिस्तान के गरीबों की पहचान, गरीब अवाम पार्टी ऑफ पाकिस्तान। तो जी मेरे हम वतन बहन भाइयों, आदाब। इसे आप बागडा की गैर जिम्मेदारी कहें या कुछ और, बहरहाल हम इतना तो कह सकते हैं कि हमारी शाहराहें रोशन और घरों में अंधेरे, जिसका सबूत आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारी शाहराह को 5 बजे ही रोशन कर दिया गया। और तकरीबन यही रूटीन है कि लाइटें जलाकर शाहराहों को इतना रोशन कर दिया जाता है कि उन पर रात गए चलती हुई चींटी भी सबको नज़र आ जाती है। जबकि दूसरी जानिब बिजली की कम पैदावार का रोना रोकर जो लोड शेडिंग की जाती है, उसकी वजह से हमारे अक्सर घरों में इतने अंधेरे छाए रहते हैं कि वहाँ पर बैठे अफराद एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख सकते। इसके अलावा कुछ शाहराहें ऐसी भी हैं जहाँ रात 10 बजे के बाद कोई सफ़र नहीं करता, लेकिन बदकिस्मती तो देखें कि उनकी लाइटें भी सारी सारी रात जलती रहती हैं। यही गैर जिम्मेदाराना इक़दाम हैं जिनकी वजह से हमें अक्सर लोड शेडिंग का सामना रहता है। गैर जिम्मेदारी तो देखें कि हमारी शाहराहों पर लगी करोड़ों लाइटें रात होने से 2 घंटे पहले और सुबह नमाज फजर के 4 घंटे बाद भी जलती रहती हैं। ज़ाहिरी बात है कि इनके ऑन और ऑफ़ करने की ज़िम्मेदारी तो किसी न किसी पर आयद होगी, और जो घिनौना कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं वो पाकिस्तान के गरीब आवाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि शाम होने से 2 घंटे पहले ये लाइटें जला देते हैं और सुबह नमाज फजर के 4 घंटे बाद भी ये लाइटें जलती रहती हैं। आप इस बात का अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं कि वतन अज़ीज़ की 40% आबादी अब भी बिजली की बर वक्त फराहमी से महरूम है। यानी अक्सर इलाके लोड शेडिंग से दो चार हैं, जिसकी वजह से घरेलू परेशानियों के साथ साथ सनअती पैदावार भी मुतासर हो रही है। हम गरीब नहीं, अय्याशाना सोच रखते हैं, वो इसलिए कि हर शाहराह पर हज़ारों लाइटें लगी हैं। इसी तरह पूरे पाकिस्तान के छोटे बड़े तमाम शहरों में जो लाइटें लगी हुई हैं उनकी तादाद भी करोड़ों या अरबों में तो ज़रूर होगी। यकीनन वहाँ पर भी यही हालात होंगे। तो फिर कितनी बिजली फजूल ज़ाया हो रही है, इस बात का अंदाज़ा इस वीडियो से लगाया जा सकता है। जहाँ इन लाइटों को ऑन और ऑफ़ करने वालों का कसूर है, वहाँ एक कसूर तमाम हुकूमतों का भी है कि उन्होंने इन लाइटों में इतना महदूद वक्फा रखा हुआ है कि लाइटें ऑन होने के बाद इन शाहराहों पर चलती हुई चींटी भी आपको नज़र आ जाए। हालांकि इन शाहराहों पर चलने वाली गाड़ियों की खुद अपनी हेडलाइट ही इतनी तेज़ होती है कि कम अज़ कम 1 फरलांग तक सबको साफ न दिखाई देता है। फिर भी वक्फा इतना कम, ये बात समझ से बालातर है। इस इक़दाम का कतन किसी को फ़ायदा कोई नहीं, बल्कि मुल्क को हज़ारों मेगावाट बिजली ज़ाया करने का नुकसान ज़रूर है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो पसमानदा देहातों में रहते हैं और बिजली जैसी नेमत से ताहाल महरूम हैं। इसकी वजह हुकूमती बदइंतज़ामी ही तो है। अगर हुकूमतें चाहें तो कम अज़ कम 3000 मेगावाट बिजली इस वक्त भी बचाई जा सकती है। वो इस तरह के साइड लाइट को ख़त्म करके सिर्फ सड़कों के दरमियान वाली लाइटें ही जलाई जाएं और इनमें वक्फा बढ़ाकर कम अज़ कम 1 फरलांग कर दिया जाए, क्योंकि गाड़ियों की हेडलाइट 1 फरलांग तक असर रखती है। तो फिर इतना कम वक्फा रखने की ज़रूरत क्या है। लिहाजा इस इक़दाम से करोड़ों लाइटें जब बंद हो जाएंगी तो इससे हज़ारों मेगावाट बिजली बचाकर आम सार्फिन को दी जा सकती है। अगर हुकूमतों को शाहराहें रोशन रखने का इतना ही शौक़ है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बजाय घरेलू गाड़ी रखने वाले मालकान पर मामूली सा टैक्स लगाकर तमाम शाहराहों पर खुद कार सोलर एनर्जी लगाएं, ताकि इस फजूल खर्ची से बचा जा सके। आप सोचें कि शाम 2 घंटे पहले और सुबह नमाज फजर के 4 घंटे बाद अगर यूं ही फजूल बिजली जलाई जाती रहे तो पाकिस्तान का कितना नुकसान है। ज़रूरत इस अमर की है कि शाम 8 बजे लाइटें जलाकर सुबह नमाज फजर के फ़ौरन बाद बंद कर दी जाएं, और जिन लोगों के इनको ऑन और ऑफ़ करने की ज़िम्मेदारी डाली जाए, कोताही पर संगीन सज़ा भी दी जाए।
جنہیں اپنے ملک اور قوم کا احساس نہیں۔ اگر اداروں میں بیٹھے تمام اہلکار احساس ذمہ داری قبول کر لیں تو یقیناً ہمارے ملک کے 40% مسائل خود بخود حل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری حکومت اور اداروں میں بیٹھے اہلکار سہل پسندی سے باہر نکلیں اور مثبت سوچ کے ساتھ سب کا بھلا کریں۔ ایسے اقدامات سے ہم بے شمار فضول خرچیوں سے بچ سکتے ہیں اور یہی رقم اپنے ملک اور قوم کی بہتری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا نہیں، دوسروں کا خیال رکھیں۔ آپ کا خیال میرا سونا رب رکھے گا۔ پاکستان کے غریبوں کی پہچان، غریب عوام پارٹی آف پاکستان۔